आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली है। सैकड़ों सालों का संघर्ष रहा है, हजारों लोगों का बलिदान रहा है और कई लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी जिसके बाद आज़ादी मिली। आज़ादी की कहानी 1857 के साथ शुरू होती है। 1857 जब विद्रोह शुरू हुआ, पहली आज़ादी की लड़ाई जिसको कहा जाता है, और 1947 तक उसके बाद जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन रहा, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। तो छत्तीसगढ़ की आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो पहली क्रांति रही हो या फिर दूसरी क्रांति। तो शुरुआत करेंगे और बातचीत करेंगे, उन शहीदों की दास्तान आपको सुनाएंगे जिनके बलिदान की वजह से देश को आज़ादी मिली। जब 1857 की क्रांति का बिगुल फूका तो छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं था। और यहाँ की कहानी है शहीद वीरनारायण सिंह की कहानी। शहीद वीरनारायण सिंह जो कि सोनाखान रियासत के जमींदार थे और इनको पहले शहीद का दर्जा मिलता है। 1800 क्रांति की आग पूरे देश में फैल रही थी और उस वक्त इस आग की एक कहानी थी सोनाखान से जो शुरू हुई और रायपुर तक पहुंची। शहीद वीरनारायण सिंह बिंजवार समुदाय से थे और सोनाखान के जमींदार थे। 1856 में सोनाखान और आसपास के इलाके में भीषण खाने का संकट पैदा हुआ, भुखमरी की स्थिति आ गई। सरकारी और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उस समय लोगों के सामने भूख का संकट था। नारायण सिंह ने एक व्यापारी के अनाज भंडार से अनाज निकलवाकर जरूरतमंद किसानों और लोगों में बांट दिया। इस घटना से व्यापारी नाराज हुआ और उसने शिकायत कर दी। व्यापारी की शिकायत पर वीरनारायण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रायपुर जेल भेजा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू हुई। 1857 में जब उत्तर भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचा और इस जेल में भी पहुंचा। सरकारी अभिलेखों के अनुसार रायपुर में तैनात तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों और स्थानीय लोगों में वीरनारायण सिंह को अपना नेता बनाने की शुरुआत हो गई और उन्हें जेल से बाहर निकालने में इसमें सहायता मिली। जेल से निकलने के बाद वे सोनाखान पहुंचे और लगभग 500 समर्थकों की एक सेना संगठित की। अब अंग्रेजी प्रशासन के सामने सोनाखान एक चुनौती थी। ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट स्मिथ के नेतृत्व में इसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई शुरू हो गई और उनके समर्थकों और ब्रिटिश सेना के बीच संघर्ष हुआ। उपलब्ध जो सरकारी विवरण है उसके अनुसार इस संघर्ष में और उसके बाद ब्रिटिश सेना ने इलाके में दबाव बढ़ाया और आखिरकार नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद उन्हें रायपुर लाया गया। उन पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें सजाए मौत मिली। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। जिस स्थान को आज जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है, उसी स्थान को वीरनारायण सिंह की फांसी से जोड़ा जाता है। भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव के रिकॉर्ड में उन्हें छत्तीसगढ़ के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद माना गया है। लेकिन वीरनारायण सिंह की कहानी को केवल उनकी फांसी की तारीख तक सीमित कर देना उनके संघर्ष को छोटा कर देगा। उनका संघर्ष उस समय सामने आया जब आम लोगों के सामने भोजन का संकट था और यह 1857 की क्रांति से 1 साल पहले की बात है। उन्होंने अपने प्रभाव और संसाधनों का इस्तेमाल भूखे लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए किया। इस घटना ने उन्हें अंग्रेजी प्रशासन की नजर में अपराधी बनाया और आगे चलकर वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के नेता बने और उनकी शहादत का प्रभाव आगे भी दिखाई दिया। भारत सरकार के अभिलेखों में दर्ज है कि 10 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह की फांसी के बाद रायपुर की छावनी में असंतोष और बढ़ा। सिर्फ 39 दिन बाद 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने रायपुर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में इस विद्रोह से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 22 जनवरी 1858 को उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। इसलिए वीरनारायण सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की शहादत की कहानी नहीं है,
10 दिसंबर 1857 को रायपुर के एक चौक में एक आदमी को फांसी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रतिरोध की कहानी खत्म नहीं हुई। वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ के 1857 के संघर्ष में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे और उनकी शहादत ने आने वाले विद्रोह की एक पृष्ठभूमि तैयार की। और आज आप छत्तीसगढ़ में कई जगह पे जाएंगे तो शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में बनाए गए स्टेडियम से लेकर के संग्रहालय बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो शुरुआत हुई थी सोना खान के साथ, जो रायपुर पहुंच गई, और उनकी शहादत के बाद फिर क्या हुआ रायपुर की जेल में, ये आपको आगे बताएंगे।